फ्रीलांसिंग का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि बस एक लैपटॉप हो, एक स्किल सीख लो और बस पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। घर बैठकर काम करो, जब मन करे तब काम करो, फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करके डॉलर्स में अर्न करो। और सच बताऊं तो एक टाइम पर मुझे भी ऐसा ही लगता था, बस एक स्किल सीख लो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 2023 में पहली बार फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, तब मुझे रियलिटी समझ में आई। और सोशल मीडिया पर फ्रीलांसिंग का ग्लैमरस साइड ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन अपना फर्स्ट क्लाइंट लाना कितना ज्यादा हार्ड होता है इसके बारे में कोई नहीं बताता। एंड उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस क्लाइंट को सस्टेन करना, उस क्लाइंट को अपना रिपीटेड क्लाइंट बनाना। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि फ्रीलांसिंग को एक स्किल समझ लेते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख ली, डिजाइनिंग सीख ली एंड काम अपने आप मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा आखिर एक क्लाइंट को क्या चाहिए। अब अगर क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखो, उसको आउटपुट तो चाहिए, वो तो मिनिमम है, ठीक है, वो तो तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। उसके अलावा वो ये देखता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तुम डेडलाइन के अंदर काम कर पाते हो या नहीं कर पाते। उसके अलावा तुम्हारे साथ काम करने की प्रोसेस कितनी इजी है या फिर तुमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। तो बहुत सारी चीजें क्लाइंट नोटिस करता है एंड जब उसको ये सारी चीजें किसी एक एडिटर के अंदर दिख जाती हैं तो फिर वो उसके पास बार बार काम लेकर आता है एंड वो उसका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। इसलिए तुम देखो कि कभी कभी एक एवरेज स्किल वाला बंदा भी फ्रीलांसिंग में ज्यादा कमा लेता है और एक अच्छी स्किल वाला बंदा भी कभी कभी स्ट्रगल करता रह जाता है। अब देखो, एक बिगिनर के दिमाग में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि फाइवर पर काम मिलेगा या अपवर्क पर, या फिर कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं तो इस चीज से ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग बहुत बेकार आती है एंड तुम क्लाइंट को बहुत अच्छे से ईमेल करते हो, तब भी वो तुमसे काम नहीं कराएगा, ठीक है, जेन्युइन सी बात है, वो नहीं कराएगा। बट अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो एकदम टॉप नॉच है, तुम्हें बहुत अच्छा काम करना आता है, तो तुम अगर सिंपल सा भी अप्रोच करोगे तो भी क्लाइंट तुमसे काम कराएगा, क्योंकि एट द एंड उसको एक अच्छा आउटपुट चाहिए। इसलिए क्लाइंट ढूंढने से ज्यादा तुम इस चीज पर फोकस करो कि तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्किलफुल हो तो तुम भाई आ जाओ, ठीक है, अप्रोच करो क्लाइंट्स को। बट अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स नहीं है तो भाई तुम छोटे क्लाइंट्स के साथ भी शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट मत करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा सीखोगे एंड उतना ज्यादा ग्रो करोगे। बहुत अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखना कि मुझे एक वीडियो के 2,000 रुपए मिले, 3,000 रुपए मिले। बिगिनर लेवल के हिसाब से अपना स्टार्टिंग करो एंड उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करो। एंड एक चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि फ्रीलांसिंग कोई इजी मनी का शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। तुम्हें इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा प्रोफेशनली। एंड अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत बाद में समझ आई एंड इसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमेशा क्लियर कर लेना क्लाइंट के साथ। सबसे पहली चीज है वीडियो का प्राइसिंग, या कोई भी अगर तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके चार्जेस हमेशा पहले डिसाइड कर लेना। सेकंड चीज एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडवांस पेमेंट। एटलीस्ट 25 to 50% एडवांस पेमेंट लो। मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एक थोड़ा बहुत जान पहचान का था, इतना भी कांटेक्ट नहीं था मेरा, ठीक है, मेरे फ्रेंड के थ्रू ही एक आया था। तो क्या हुआ था ना भाई, एक मेरे को प्रोजेक्ट मिला एक एनिमेशन का। मैंने एनिमेशन बनाया, ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70% काम खत्म होने के बाद उसने मेरे को घोस्ट कर दिया। 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट था। उसके बाद से भाई मैंने कभी भी बिना एडवांस पेमेंट के काम नहीं किया। तुम्हारा कितना भी पहचान वाला हो, हमेशा एडवांस पेमेंट लो, देन उसके बाद काम स्टार्ट करो। एंड तीसरी चीज है डेडलाइन। अब देखो, तुम्हें पहले ही पता कर लेना है कि कितने दिन के अंदर तुम्हें वीडियो या जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके देना है। एंड फोर्थ चीज है रिवीजन। अब रिवीजन का मतलब होता है कि क्लाइंट कितनी बार चेंजेस करा सकता है। अब देखो, उसको तुम 2 से 3 रिवीजन फ्री रख सकते हो। मतलब कि अगर तुमने प्रोजेक्ट करके दिया क्लाइंट को, फर्स्ट ड्राफ्ट तुमने उसको दिया, उसके बाद वो एक बार चेंज करा सकता है, दूसरी बार चेंज करा सकता है, उसके बाद वो तीसरा रिवीजन देता है, उसके तुम उससे चार्जेस ले सकते हो। तो ठीक है, उसको चार्जेस तुम्हें रखना चाहिए, वरना क्लाइंट तुम्हें रिवीजन दे देकर परेशान करता रहेगा। तो ये सब उससे एकदम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस कर लेना। एंड एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो जाना। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तुम्हें वहां से परमानेंट हमेशा क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है तुम अभी मिल रहे हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो। अपना काम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करो, लोगों से कॉन्टेक्ट बनाओ, फीडबैक लो, एंड वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्लाइंट्स तुम्हें खुद रीच आउट करेंगे। अब सबसे लास्ट चीज, अगर तुम फ्रीलांसिंग में जल्दी पैसे कमाने आए हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। फ्रीलांसिंग में सबसे पहले स्किल बिल्ड होती है, देन उसके बाद पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, देन उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड देन वहां से रिपीट क्लाइंट्स आते हैं। देखो, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है, बट हर सक्सेसफुल फ्रीलांसर इसी फेज से होकर गुजरता है। एंड इसके बाद अगर तुमने
कॉन्टिन्यूसली खुद को इम्प्रूव किया, प्रोफेशनली काम किया एंड पेशेंस रखा, तो धीरे धीरे तुम सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं अपना करियर भी बिल्ड कर लोगे इस फील्ड के अंदर। एंड अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुम राइट वाली वीडियो देख सकते हो, एंड अगर तुम्हें एआई से डर लगता है तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।